पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है, दो अल्फा कण 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है। तो हमने अपने वीडियो में एक सूत्र आपको बताया होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स is equal to K Q1 Q2 by G M1 M2। ठीक है, इन सभी के मान बताते हैं। K क्या है, नियतांक है, तो K is equal to 9 into 10 the power 9। G is equal to बताया था 6.67 into 10 power -11। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, दो अल्फा कण मान लेते हैं, यहाँ कोई अल्फा कण है और यह कोई अल्फा कण है। दो अल्फा कण हो गए। ठीक, यह कितने मीटर की दूरी पर है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। इनकी दूरी है 0.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल, यानी कि ये दो अल्फा कण है। क्या है, अल्फा कण है। तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, +2e। आवेश कितना होता है, मैंने बताया आपको, अल्फा कण पर आवेश होता है +2e। और अल्फा कण का द्रव्यमान होता है, अल्फा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 4 गुना। 4 into 1.67 into 10 the power -12। ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान है। और इसका क्या हो जाएगा, इस पर आवेश, तो पॉजिटिव है 2 into 1.6 into 10 की पावर -9। ठीक है, ये होगा अल्फा कण पर आवेश और ये होगा उसका द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान। ठीक है, तो इस पर आवेश हमको पता चल गया है। ठीक, तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर निकालेंगे तो Fe बाई Fg इज इक्वल टू, K का मान रख दे, यही सूत्र से K का मान रख दे, तो क्या हो जाएगा 9 into 10 की पावर 9। Q1, इस पर आवेश क्या है, Q1, और इस पर आवेश क्या मानते हैं, Q2 है। दो अल्फा कण है। ठीक है, दो अल्फा कण है, पहले अल्फा कण पर आवेश है Q1 और दूसरे अल्फा कण पर आवेश क्या है, माना गया है Q2 है। ठीक है, तो Q1 यहां पर समझ सकते हो ऐसे, और Q2 के बराबर। तो ये हो गया क्या, 2 into 1.6 into 10 की पावर -11। और अल्फा कण का द्रव्यमान है, तो इस पर Q1 क्या हो जाएगा, 16 to the 132 इंटू Q1 का आवेश राइट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -90। ठीक, फिर इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस, यहां से हो गया बाई Fg, मतलब G का मान बताया मैंने, G is equal to 6.67 into 10 की पावर -11। तो क्या है 6.67 into 10 की पावर -11। ठीक है, इंटू ये क्या आ गया, यहां से इसका द्रव्यमान 4 इंटू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान 6.6 इंटू 10 की पावर -27 इंटू
6.6 इंटू 10⁻⁻27 ये हो जाएगा। इसका द्रव्यमान भी समान होगा, इसका भी द्रव्यमान समान होगा, इस पर भी समान आवेश है, इस पर भी समान आवेश है, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 और इस पर आवेश ये हो गया और इसका द्रव्यमान हो गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो Fe इज इक्वल बाई Fg इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 3.158 इंटू 10⁻35 लगभग में इतना आएगा। ठीक है, ये लगभग में इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण वैद्युत बल से इतने गुना आएगा। लगभग ये आपका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक होगा, वैद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक होगा, तो यह इतने गुना अधिक होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि इनके बीच दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। तो अब इसको मैं रफ कर देता हूं, उसके बाद अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोला गया दो सूक्ष्म गोलों में से, यानी कि ये क्या है, ये सूक्ष्म गोला है और यह भी सूक्ष्म गोला है। दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनों के क्वांटीकरण के बारे में बताया था, या आवेश की गणना के बारे में, Q इज इक्वल टू n इंटू E। n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये क्या है, Q आवेश है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इसके बारे में आपको पता है। तो इस पर आवेश मान लेते हैं क्या है, Q1 n इंटू E, और इस पर क्या मान लेते हैं, Q2 n इंटू E। ठीक है, तो दोनों पर बोला है 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, यानी कि n दिया गया है 10⁵5। E का मान आपको पता है, तो 1 दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, तो मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो बोला है दो सूक्ष्म गोले हैं, ये दो सूक्ष्म गोले हैं, तो इन दोनों सूक्ष्म गोलों पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो मैंने आपको आवेश के क्वांटीकरण के बारे में बताया होगा, Q इक्वल टू N इंटू E। ठीक, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस पर 10⁵5 इलेक्ट्रॉन क्या है, कमी है, तो Q1 इस पर मान लेते हैं आवेश है और N इंटू E। इस पर Q2 आवेश मानते हैं और क्या रहेगा, N इंटू E। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी 10⁵5। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, E का मान पता है, 10⁻, E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90। इस पर भी इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 10⁵5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये हो गया इस पर आवेश और इस पर आवेश। इनकी दूरी कितनी है भैया, 1 मीटर है। कितने मीटर, 1 मीटर की दूरी है। तो क्या बोला है, मीटर की दूरी, तो वैद्युत बल की गणना की जाए, मतलब वैद्युत बल की गणना की जाए, तो क्या जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर Fe। तो K का मान होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का मान हो जाएगा 10⁵5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9। फिर क्या हो जाएगा, 10⁻5 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁹। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा Fe इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर 2.3 इंटू 10⁻⁻80 न्यूटन। आपका इतना आंसर आएगा जब आप उसको सॉल्व करोगे। हैं भैया घर बैठ के इसमें क्या कर रहे हो, यह सब करो, जुड़ा घटाना, जोड़ घटाना, गुणा भाग बताएंगे हम। चलिए तो फिर सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज है एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर क्यू आवेश रखा है तथा प्रत्येक भुजा ए है। शीर्ष बी पर रखे आवेश पर बल ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो क्या है, त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। यह एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है इसकी भुजा, ए बी और सी। इस पर समबाहु त्रिभुज जिसपे प्रत्येक शीर्ष पर क्यों आवेश रखा गया है, समान आवेश है क्यों, प्रत्येक शीर्ष पर कितने आवेश रखे गए, क्यों आवेश रखा गया है। ठीक है, तथा प्रत्येक भुजा ए है। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है, प्रत्येक भुजा की दूरी ए है, प्रत्येक भुजा ए है। तो बी पर रखे आवेश पर बल ज्ञात करना है। इस बी पर जो आवेश रखा गया है इस पर आपका बल ज्ञात करना है। तो यह दोनों समान आवेश है, ठीक है, तो यह इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यह भी दोनों समान आवेश है, मतलब यह आवेश इस आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। समबाहु त्रिभुज है, मतलब प्रत्येक कोण कितने का होगा, 60 अंश का होगा। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख से क्या हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। अब क्या है, पर रखे हैं आवेश पर बल ज्ञात करना था। तो मैंने आपको एक सूत्र दिया होगा इस प्रकार से, ऐसे करके मैंने आपको बताया होगा दो बलों के परिणामी में या दो बल, तो क्या बताया था मैंने, परिणामी बल ज्ञात करना दो बलों का। तो F इज इक्वल टू √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। मैंने आपको यह क्या दिया था, सूत्र दिया था। ठीक है, हाँ, न्यूमेरिकल क्लासेस की वीडियो देखने से पहले आप मैंने जितने वीडियो पे पिछला पढ़ाया हुआ है उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इसको देखेंगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि इसका बल मान लेते हैं F1 है और इसका बल F2 है। F1 बल इस साइड लग रहा है, F2 इधर। मैंने ऐसे करके बताया था आपको, ठीक, दो बलों के परिणाम में। तो क्या होगा, अब F1 निकालते हैं। F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 K Q बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 भी क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इन दोनों के इक्वल क्या लिख दूं मैं, अगर मैं इन दोनों के इक्वल ऐसे लिख दूं, F1 बराबर F2 है इज इक्वल टू मैं X मान लेता हूं, ताकि अगर गणना करने में मुझे क्या होगी, आसानी होगी। हम इतने बड़े मान नहीं रख पड़ेंगे, सिंपली X रख देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखो ये भी मान बराबर है, ये मान बराबर है, मतलब F1 बराबर F2 है जिसको मैंने X मान लिया है। ठीक, तो इस पर मैं मान पुट करता हूं, तो F इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, X स्क्वायर
F1 का मान भी x है, फिर F2 का मान भी x है, x स्क्वायर प्लस 2x इंटू x कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा 60 ओके। तो क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू का 60 का मान हो जाएगा 1/2, ऐसे से कैंसिल, तो f इज इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर, f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अंडर रूट 3, ये आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन। ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान रख देते हैं ऐसे, अगर x का मान ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका x का मान रख दो, तो f इज इक्वल टू k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फिर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये आंसर हो गया। x का मैंने माना था ना भाई, ये मैंने माना था x f1 f2 2f, तो इसका मान यहाँ पर पुट किया, आंसर आएगा ये आपका। तो फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश प्लस 9 इलेक्ट्रॉन एवं 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो। इसको मैं रख कर देता हूं और सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन, दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, यह कोई दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश 9 इलेक्ट्रॉन एवं 1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस पर क्या है 9 इलेक्ट्रॉन है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यह एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक आवेश Q को कहां रखा जाए कि वह संतुलन में हो जाए। इनके बीच हमें कोई आवेश लाना है और उसको इनके बीच में रखना है और वह संतुलन की अवस्था में कब आएगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इस पर आवेश है प्लस 9 इलेक्ट्रॉन है और इस पर आवेश है प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मैंने आपको दो आवेशों के संतुलन में बताया था कि दो धनात्मक आवेशों के बीच संतुलन की अवस्था किसी परीक्षण आवेश को लाते हैं तो इनके मध्य मिलती है, इनके बीच में ही मिलती है। तो ठीक है, इनके यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर और इनके बीच में हम ये आवेश को लाकर रखती हैं। तो मानते हैं, हमको तो पता नहीं है कितने बीच में कहां पर लाके रखें कि यह आवेश क्या हो जाए संतुलन की अवस्था में हो जाए, हमको तो पता नहीं है। तो मानेंगे कि भैया x सेंटीमीटर की दूरी पर हम मान ला रख देते, ठीक है, x सेंटीमीटर की मान ला दूरी पे हम रख देंगे। तो 16 में से x माइनस करो तो जो दूरी पर चलो कर दो x, ये दूरी हो गई, ठीक है, ये हो गया। अब F1, यह क्या है F1 है और इस पर बल लगा है क्या यह F2, ठीक। तो यह इस पर क्या लगाएगा बल लगाएगा, इधर क्यों, तो क्या है F1 इज इक्वल टू Q1 K, Q1 क्या हो जाएगा 9 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, ठीक है, और Q हो जाएगा Q2 क्या हो जाएगा Q, सूत्र से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसी सूत्र से होगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा, दूरी क्या है x है, x स्क्वायर, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁴ का मान आपको पता है, हाँ कितना अगली बताइए छोड़ दो बच्चियों, अब इतना सुनो तो क्या आ जाएगी, ठीक बा 9 इलेक्ट्रॉन का बताया ये मान
1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इंटू क्यों, और दूरी क्या है भैया आपकी x²। ठीक है, और F2 अब इसके कारण बल लगा है, F2 इस पर बल लगाएगा। ठीक है, इधर F2 लगाएगा, F1 ठीक, तो इस पर बल लगाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका मान k 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है Q2, ठीक है, Q1 है, क्या जाएगा Q, और Q2 क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है, इंटू 1.6 इंटू 10⁻90। ठीक है, इसके बाद दूरी क्या है 16 - x²। तो इन दोनों का परिणाम क्या है, इन दोनों का परिमाण क्या है, समान है। परिमाण, ये भी धनावेश है, ये भी धनावेश है, मतलब दोनों का परिमाण क्या है, समान है। तो F1 बराबर F2, इन दोनों का परिमाण समान है, समान परिमाण के आवेश है, तो क्या हो जाएगा, तो F1 बराबर F2 हो जाएगा। तो जब F1 बराबर F2 हो जाएगा, यहां से तो इसको बराबर कर देंगे तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से ये कैंसिल होगा। ठीक, क्यों से क्यों, और यहां से ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसी से सूत्र से आ जाएगा आपका 9 बाई x² इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा 1/16 - x²। ठीक है, यही आएगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 9 को लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3² बाई x² इज इक्वल टू 1² अपॉन 16 - x²। तो ये स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 3 बाई x इज इक्वल टू 1/16 - x। ठीक, तो यहां से हम x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भैया देख लो। ठीक है, ये सारा सॉल्व मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 48 फिर 3x इज इक्वल टू x 3x, तो क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 48 और x इज इक्वल टू 12। यानी कि हम इस जो आवेश को हम लाकर इसमें संतुलित कर रहे हैं, हमको नहीं पता था कि भाई कितने मीटर दूरी पर रखे, लेकिन अगर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हम रखते हैं तो ये जो आवेश क्यों है वह संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। 9 इलेक्ट्रॉन से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन से 16 में से 12 गया तो क्या जाएगा 4, यानी एक इलेक्ट्रॉन से दूरी कितनी होनी चाहिए 4 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेश को रख दिया जाए तो वह संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 कूलाम और 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखे हो तो इनके मध्य बिंदु पर 1 कूलाम आवेश पर वैद्युत बल बताओ। क्या बोला है, 2 कूलाम व 4 कूलाम, इस पर 2 कूलाम का आवेश है, इस पर 4 कूलाम का आवेश है, 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। कितने मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, 2 मीटर की, 2 मीटर की दूरी पर
रखे गए हैं हो तो इसके मध्य बिंदु पर 1 कूलम आवेश पर वैद्युत बल बताओ। इनके मध्य बिंदु पर एक कूलम का आवेश है। कितने कूलम का? 1 कूलम, मध्य में एकदम है। ठीक है, यानी कि यहां से इसकी दूरी क्या आ जाएगी? 1 मीटर, और यहां से इसकी दूरी क्या आ जाएगी? 1 मीटर। इसके मध्य में 1 कूलम का आवेश रखा गया। तो वैद्युत बल बताना है, तो इसके बीच वैद्युत बल मतलब 2 कूलम है, 1 कूलम है, दोनों पर सबके क्या है? पॉजिटिव है, धनावेश है। तो यह क्या करेगा? इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, और यह आवेश क्या करेगा? इसको इधर की ओर। मतलब जो बल F1 है वह इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, इस 1 कूलम आवेश को, और जो F2 है वह 1 कूलम आवेश को इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, जो मैंने आपको सूत्र बताया होगा, जब ऐसे बल F1 इधर लग रहा हो, बल F2 इधर लग रहा हो, तो परिणामी बल निकालने के बारे में बताया था। दो बिंदु आवेश के बीच मध्य पर परिणामी, तो F इज इक्वल टू F2 F1। इसका मतलब है कि अधिक बल में से कम बल को क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू K 9 इंटू 10 की पावर 9 K इंटू Q1 क्या है? 2 कूलम, Q2 क्या है? 1 कूलम। ठीक है, इसी सूत्र से ना F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दूरी क्या है? 1 का स्क्वायर 1 मीटर है। F2 क्या है? 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 क्या है? 4 कूलम इंटू 4। दूरी क्या है? 1 मीटर है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1 मीटर है। तो जब इसको यहां से इसको मान लेते हैं, जैसे इसको और इसको मान लेते हैं क्या? K मान ले। ठीक है, यहां से यहां तक को मैं मान लेता हूं K, यानी कि 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1, ठीक, बाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू मैं K मान लेता हूं। देखो दोनों में है, कॉमन फैक्टर है, यानी मैं क्या मान लेता? K मान लिया। तो क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू K 2K, और F2 इज इक्वल टू 4K। मैंने K इसलिए माना ताकि आपको पता चल जाए कि यह बड़ा है 4K है, और यह क्या है? 2K है। ठीक है, आपको समझाने हेतु मैंने इसको क्या मान लिया था? K माना था। अभी मैंने क्या बताया है? अधिक बल में से कम बल को, मतलब 4K है, इसका बल क्या है? अधिक है, इसका बल क्या है? कम है। तो परिणामी निकालने के लिए F इज इक्वल टू 4K माइनस 2K। ठीक, 4K अपॉन में 2K, और ये 1 तो बनी रहेगा, मतलब इसी को माने हम लोग K मान लिए। ये क्या है? K है सूत्र से। ठीक, तो F इज इक्वल टू क्या आ गया है? 2K। अब K का मान पता होता है आपको, F इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, और F इज इक्वल टू आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 90 न्यूटन। ये हो जाएगा बल। ठीक, ये आपका बल लगेगा किधर की ओर लगेगा? इधर की ओर, तो 2 कूलम की ओर। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो यही था।